नमो नमः। सावन के पवित्र माह में हम आपको भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में एक सीरीज के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स से हमारा उत्साह बढ़ता है, जिससे हमें और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे ज्योतिर्लिंग अर्थात महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। उनके प्रकट होने की कथा एवं संस्कृत श्लोक द्वारा स्तुति अर्थ सहित बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। भगवान शिव काल से परे हैं। वे आदि हैं और वे अनंत हैं। वे महाकाल हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है, उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा का वर्णन शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण के कथा के अनुसार उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जो शिव का परम भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। इस कारण से दूसरे राज्यों के राजा उससे ईर्ष्या करने लगे और उस मणि को पाने की उनके मन में लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला भी कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हो गया और वो भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि जब उसकी माँ ने आवाज़ दी तो उसे सुनाई नहीं दी। उसकी माँ ने उसे भोजन के लिए बार बार आवाज़ लगाई। बालक के ना आने पर गुस्साई माँ उसके पास गई और उसे पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक माँ के इस व्यवहार से बहुत दुखी हो गया। तभी वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की हुई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैनी में वास करते हैं। इस भव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना पर एक कथा और प्रचलित है। अवंती नाम का एक रमणीय नगर था, जो भगवान शिव को बहुत प्यारा था। इसी नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे, जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही ब्राह्मण शिव के बड़े भक्त भी थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी आराधना पूजा किया करते थे। ब्राह्मण का नाम वेदप्रिय था। उधर रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के अहंकार में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। इसी वजह से उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। इससे ऊब कर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणों के विनय करने पर भगवान शिव ने राक्षस के अत्याचार को रोकने से पहले उसे चेतावनी दी। एक दिन राक्षसों ने हमला कर दिया तो भगवान शिव धरती फाड़ कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने अपनी एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों की वहीं रुकने की मांग से अभिभूत होकर भगवान वहां विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। अब आपको महाकालेश्वर की संस्कृत श्लोक द्वारा स्तुति बताते हैं कि कैसे की जाती है। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च
सज्जनानाम् अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। अर्थात अवंतिकायाम यानी कि अवंतीपुरी में, वर्तमान में जो उज्जैन में है, सज्जना नाम सज्जनों को, और मुक्ति प्रदानाय मोक्ष प्रदान करने के लिए। तो सज्जनों को मोक्ष प्रदान करने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी उज्जैन में विहितावतारम यानी कि अवतार धारण किया है, सज्जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी अर्थात उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचाने के लिए प्रणाम करती हूँ या प्रणाम करता हूँ। तो पूरा अर्थ क्या है? सज्जनों को या संत जनों को मोक्ष प्रदान करने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी अर्थात उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचाने के लिए प्रणाम करती हूँ या प्रणाम करता हूँ। इन महाकालेश्वर के दर्शन मात्र से मृत्यु का भय नहीं रहता है, किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए एक बार उज्जैन में स्थित इन महाकालेश्वर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।